हेलो दोस्तों, मैं सतपाल जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। कल हमने हरियाणा जी की स्टार्ट की थी बेस से। आज थोड़ा बेस और करके बेस कंप्लीट कर देंगे जो हरियाणा एग्जाम में पूछ जाते हैं। पर कई बच्चे बेस को छोड़ देते हैं कि बेस तो आसान है, कहाँ से आएगा। पर बेस के अंदर कुछ डीपली क्वेश्चन है जो आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले में बेसिक जानकारी हरियाणा जी की होनी चाहिए। हरियाणा का राजकीय पशु, ये बेसिक जानकारी सभी को होती है पर कर लेते हैं। वो है काला हिरण। काला हिरण या ब्लैक बक, इसको बोलते हैं कृष्णामृग। एचएसएससी के एग्जाम में कौन इनमें से एक ऑप्शन आएगा? तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे ना, इसमें दो ऑप्शन आएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन आएगा। अगर ये तीनों ऑप्शन भी नहीं आए, काला हिरण भी नहीं आए, ब्लैक बक भी नहीं आए, कृष्णामृग भी नहीं आए, तो हमारा आंसर होगा नीलगाय। वायदा फिर तो हमारा ये काला हिरण होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा हरियाणा का राजकीय पक्षी, हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर, ब्लैक फ्रैंकलिन बोलते हैं इसको, काला तितर को, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा का राजकीय फूल, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है वही हरियाणा का राजकीय फूल है। कौन सा? कमल, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा का राष्ट्रीय फूल हो गया, पक्षी हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय हमारा पेड़, हमारा राष्ट्रीय पेड़ तो बरगद का है, पर हमारा हरियाणा का राजकीय पेड़ पीपल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हरियाणा का राजकीय मिठाई, एग्जाम में पूछ सकती है, एचएसएससी एग्जाम में पूछ सकती है, कोई भरोसा नहीं है, तो हमें याद रखना है घेवर, ठीक है दोस्तों। कुछ पॉइंट है। इसके बाद में हम करेंगे हरियाणा के राजकीय भाषा। देखो दोस्तों, जो हमारी भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, वही हमारी हरियाणा की राष्ट्रीय भाषा है। कौन सी? हिंदी। पर दोस्तों, हमारे हरियाणा की राष्ट्रीय भाषा तो ये है, पर हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है? दूसरी हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है? पंजाबी। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंजाबी भाषा को हरियाणा की राज्य की दूसरी भाषा होने का गौरव 2010 में मिला था। 2010 के अंदर पंजाबी भाषा को हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा होने का प्रोत्साहन मिला था। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इसको प्रोत्साहन मिला था, पंजाबी भाषा को। पर जिस समय 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तो उस समय हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी थी? ये तो पहली होगी, अब फिलहाल वर्तमान में पहली। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, उस समय हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी थी? तमिल। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमिल है। इस तमिल को लेके कौन आया था? किस मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर ये तमिल भाषा आई थी, हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा बनी थी? तो वो है चौधरी बंसीलाल। यही इस भाषा को लेके आए थे हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा के रूप में 1970 के अंदर, ठीक है दोस्तों। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेके तो ये आए थे चौधरी बंसीलाल, पर इसको खत्म किसने किया था? हरियाणा से तमिल को, कि ये तमिल हमारे हरियाणा राज्य की दूसरी भाषा नहीं होनी चाहिए। किसने खत्म किया था? ओपी चौटाला। इन्होंने खत्म करके मांग उठाई थी कि हमारे हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा पंजाबी होनी चाहिए।
तो मांग उठाई थी, फिर जाके 2010 के अंदर इसको प्रोत्साहन मिला था पंजाबी भाषा को। ठीक है दोस्तों, इससे आगे फिर हरियाणा राज्य दिवस। हरियाणा राज्य दिवस मतलब जिस समय हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था और अलग होने के बाद पहला दिन कौन सा था, उसी को हम हरियाणा दिवस बोलते हैं। कौन सा था? 1 नवंबर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। फिर दूसरी बात, हरियाणा के अंदर वीर शहीदी दिवस, वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च को क्यों बनाया जाता है? वाई क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1863 को राव तुल्लाराम जो 1857 के महानायक थे क्रांति के, इन्होंने रेवाड़ी से प्रतिनिधित्व किया था। इनकी मृत्यु काबुल अफगानिस्तान के अंदर। हुई थी इनकी मृत्यु। कब? 23 मार्च 1863 को। उनकी डेथ के दिन ही हमारे हरियाणा के अंदर वीर शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम करते हैं फिर हरियाणा दोस्तों हो गए। इससे आगे हम करते हैं अब देखो दोस्तों, कुछ सिंपल पॉइंट और हैं वो करेंगे हम। जैसे हरियाणा का विकास पुरुष या बोल देते हैं लौह पुरुष। विकास पुरुष क्योंकि इसने हरियाणा के अंदर बहुत से काम करवाए थे। किसने? चौधरी बंसीलाल ने। हरियाणा के अंदर उन्होंने बिजली 1970 के अंदर हर एक गाँव के अंदर बिजली पहुंचाई, नहरों का निर्माण, बहुत से कार्य किए, इसलिए इन्होंने विकास पुरुष का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक है हरियाणा का हरिकेन या बोले तूफान। कौन है? कपिल देव। वही कपिल देव जिन्हें 1982 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीता था, भारत का पहला T20 वर्ल्ड कप। ये चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से फॉलो करते हैं। इसके बाद हरियाणा का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? तो इसके दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन हमारा दीपचंद बर्मन और एक है हमारा लक्ष्मीचंद का गांव है जाट्टी कला सोनीपत के अंदर। दीपचंद बर्मन का है गांव सेरी खंडा, ये भी सोनीपत के अंदर है। देखो HSSC दीपचंद बर्मन को हरियाणा का शेक्सपियर मानती है। अगर HSSC दीपचंद बर्मन ऑप्शन में ना दे तो हमारा ऑप्शन होगा लक्ष्मीचंद, राइट। ठीक है दोस्तों, नहीं तो हमारा दीपचंद बर्मन है। HSSC मानती है दीपचंद बर्मन को। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा का ट्रेजेडी किंग
हरियाणा का ट्रेजडी किंग। ट्रेजडी किंग कौन होता है? जिसने चुनाव लड़े, विधायक थे वो कौन? वीरेंद्र सिंह डूमर खां। ये एक विधायक थे, इन्होंने मतलब सीएम का चुनाव कई बार लड़ा पर ये कभी जीते नहीं। इन्होंने मतलब बहुत कोशिश की, कोशिश होने की वजह से ट्रेजडी किंग बोला गया। इसको वीरेंद्र सिंह डूमर खां को। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में किसानों का मसीहा, इसके बाद दो ऑप्शन है। पहला कौन है? चौधरी छोटू राम। एक है हमारे चौधरी देवीलाल। दोस्तों एचएसएससी छोटू राम को मानती है पहला किसानों का मसीहा। अगर ऑप्शन में ये ना आए तो हमारा ऑप्शन राइट होगा चौधरी देवीलाल, क्योंकि 1987 के अंदर एक योजना आई थी, उसके अंदर जिन्हें कर्ज माफी की योजना थी, उन्हें कर्ज माफ किया था चौधरी देवीलाल ने। तो इसीलिए इनको बोल सकते हैं कि किसानों का मसीहा है चौधरी देवीलाल, अगर ऑप्शन में छोटू राम ने दिया हो तो। ठीक है सर। इसके बाद में दोस्तों हरियाणा की राज्य कवि, हरियाणा का राज्य कवि कौन है? हरियाणा का राज्य कवि उदय भानु हंस। इनको हरियाणा का राज्य कवि मानते हैं। इनका जन्म कई बार पूछ लिया जाता है, उदय भानु हंस का जन्म। तो इनका जन्म 2 दिसंबर 1926। ठीक है दोस्तों। मृत्यु 26 जनवरी 2009 को। ठीक है दोस्तों, उदय भानु हंस की जन्म, मृत्यु। दोस्तों इनकी कुछ मतलब इंपॉर्टेंट कविताएं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, जैसे देशों में देश हरियाणा कई बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों। और एक संत सिपाही, ये दोनों कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं, क्योंकि पूछेंगे कि देशों में देश हरियाणा कविता के लेखक कौन है? उदय भानु हंस।